राधे राधे दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की कहानी बहुत मज़ेदार है और सर्दियाँ आने वाली हैं उसी पे बेस्ड भी है। तो एक बार की बात है, एक गांव में एक बुज़ुर्ग रहा करते थे और वो बहुत समझदार थे, बहुत ज्ञानी पुरुष थे। और उनसे सलाह लेने के लिए सिर्फ गांव ही नहीं, आसपास के 5, 10, 15, 20 गांव के लोग भी उनके पास आते थे, उनसे राय विचार करने के लिए, मशवरा करने के लिए, सलाह लेने के लिए। और किसी को जीवन में कुछ दुविधा है, कुछ परेशानी है, सबको पता था कि सभी सवालों का जवाब उनके पास होगा, सब उनके पास जाते थे। तो एक बार की बात है, सर्दियाँ शुरू होने वाली थी, सर्दियों का मौसम आने वाला था। तो गांव के लोगों ने अपनी तरफ से थोड़ी थोड़ी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। बट सर्दियाँ कब से शुरू होंगी इसका एक प्रॉपर जानकारी लेने के लिए सभी गांव से कुछ लोग उनके पास पहुँचे, बुजुर्ग के पास, और उनसे आके बोले कि साहब बताइए कि आप तो सब जानते हैं, आप तो सब चीज़ों को समझते हैं, इतने आप होशियार हैं, बुजुर्ग हैं, तो ये हम लोग का सर्दी में स्टार्ट कब से होने वाला है, ताकि हम लोग उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर सकें। तो बुजुर्ग बोले कि ठीक है, हम आज नहीं बताएंगे, आप हमको एक दिन का समय दीजिए, हम शहर जाएंगे, शहर में जाके मौसम विभाग वालों से पता करके तब हम आपको बताएंगे कि कब आने वाली सर्दियाँ। लोगों ने बोला ठीक है, फेयर इनफ। तो अगले दिन जो बुजुर्ग थे वो शहर गए, मौसम विभाग के दफ्तर में गए, वहाँ जाके वहाँ पे अधिकारियों से मिले और पूछे कि बताइए कब आने वाली है सर्दियाँ। तो अधिकारी ने बोला कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए साहब, और आप जाइए, घर जाइए, इस साल सर्दियाँ पड़ेंगी और ठीक ठाक सर्दियाँ पड़ेंगी, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग प्रिपरेशन करके रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बुजुर्ग बोले ठीक है। वो अगले अपने गाँव आए, बाकी सभी लोगों को बुलाया और बता दिया कि मैं गया था दफ्तर और उन्होंने बोला कि इस साल सर्दियाँ ठीक ठाक पड़ने वाली हैं, सभी लोग प्रिपरेशन कर लो उसी हिसाब से। सभी लोगों ने बोला ठीक है। 15 दिन बीत गए, फिर 20 दिन बीत गए और तब तक सर्दियाँ शुरू हुई नहीं। तो फिर सभी लोग आए, सभी आसपास के गांव के लोग उनके पास आए कि क्या हुआ साहब, आप तो बोला था कि सर्दी शुरू होंगी, अभी तक तो स्टार्ट हुआ नहीं। तो वो बोले ठीक है, मैं कल फिर जाता हूँ शहर, पता करके आता हूँ। अगले दिन फिर वो शहर गए बुजुर्ग, फिर अधिकारी से मिले, फिर पूछे कि कब आने वाली हैं सर्दियाँ। तो उन्होंने बोला कि सर्दियाँ पड़ेंगी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार भीषण सर्दी पड़ने वाली है, सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे, आप जाइए और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करके रहिए, इस बार बहुत भयंकर सर्दी पड़ने वाली है। तो बुजुर्ग बोले कि ठीक है। फिर वो आगे गांव में अपने, फिर आसपास के सभी गांव वालों को बुलाए और उन्होंने बता दिया कि भाई इस बार सर्दी नहीं पड़ेगी, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, भीषण सर्दी पड़ने वाली है, सभी लोग अपना प्रिपरेशन कर लो। अब प्रिपरेशन सभी लोगों ने फिर वापस स्टार्ट किया, सभी लोग वापस लकड़ियाँ चुन चुन के इकट्ठा करना शुरू कर दिए, पुआल का व्यवस्था करने लगे, चावल अनाज सब कुछ रखना शुरू कर दिया कि भाई सर्दी पड़ने वाली है कड़ाके की इस साल फिर से। अब फिर 15 दिन बीत गए, फिर 20 दिन बीत गए, लेकिन फिर कोई सर्दियों का नामो निशान नहीं। तो फिर सभी गांव के लोग वापस आए, बोले कि हमने तो पूरा अरेंजमेंट कर लिया, सर्दियाँ आ नहीं रही हैं, अभी क्या करें। तो बुजुर्ग बोले ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन का हमको और टाइम दो, मैं जाता हूँ। अगली बार वो फिर गए वहाँ पे, तो फिर अधिकारी से पूछे कि आप तो बता रहे थे कि सर्दी पड़ने वाली है, बहुत तेज़ सर्दी पड़ने वाली है सारा, बट अब इस बार तो कोई सर्दी पड़ी नहीं, आप तो 2 बार से बता रहे हो, तो आप पहले कंप्यूटर चेक करो फिर बताओ क्या है सर्दी का स्टेटस। तो अधिकारी बोले कि देखिए हमको कंप्यूटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जीवन का तजुर्बा मुझे आपके इतना नहीं है तो आपसे कम भी नहीं है, और मैं बता रहा हूँ कि सर बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है, सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। तो बुजुर्ग ने पूछा कैसे पता है तुमको, कंप्यूटर तुम चेक कर नहीं रहे हो, तो फिर कैसे मालूम है कि इतना सर्दी पड़ने वाली है। तो उन्होंने बोला ऑफिसर साहब ने कि साहब मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ, और ख़ासकर पिछले 15-20 दिन में तो बहुत ज़्यादा, आसपास के 10-15 गांव के लोग ताबड़तोड़ लकड़ी का व्यवस्था कर रहे हैं, पुआल का व्यवस्था कर रहे हैं, खाना स्टोर कर रहे हैं, अनाज को उसको लोग संभाल के रख रहे हैं। इस बात का साफ साफ मतलब ये बनता है कि इस साल सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं सर्दियों के। तो ये पूरा सर्कल दोस्तों, ये ऐसे ही दुनिया चलती है, यही पूरे सिस्टम है। तो जब आप किसी से मोटिवेट हो रहे हो तो एक बार ये ज़रूर समझ लीजिए कि वो किससे मोटिवेट हो रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इस कहानी से दूसरा शिक्षा ये मिलता है कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे आपके भरोसे बैठे हो। तो आज की कहानी यही समाप्त होती है। कैसा लगा आपको कहानी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नमस्कार।